जब मैंने भगोना रखा और इसमें मैक्रोनी के लिए पानी मैंने डाल दिया कम से कम 6 गिलास। अब ये पानी जब उबाल आ जाएगा खूब अच्छी तरीके से तो फिर मैं इसमें मैक्रोनी ऐड करूंगी। अब हमने इसका ढक्कन बंद कर दिया, जब उबाल आएगा तो फिर हम मैक्रोनी ऐड करेंगे। पानी में उबाल आ चुका है, अब मैं इसमें मैक्रोनी ऐड करूंगी। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालूंगी, हस्बे जायका। आप डालना चाहे डाल लें, लेकिन मैंने भी कम डाला है क्योंकि और मसाले भी जो डालूंगी ऐड करूंगी उसमें भी टिक्के मसाले में ऑलरेडी नमक होता है, कहीं ऐसा नहीं कि ज्यादा हो जाए। अब मैं इसको थोड़ा सा चला दूंगी ताकि ये खूब पक जाए। अभी जब इसमें उबाल नहीं आया, मैक्रोनी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब ये जब हो जाएगी तो मैं आपको जब भी ये वीडियो दिखाऊंगी तो आप देखते रहिएगा मेरी वीडियो, एंड तक मेरी वीडियो देखिएगा। जब एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मैं स्पेगेटी मैक्रोनी चटपटी सी बना रही हूँ। हमारी मैक्रोनी अदली हो गई है, अब मैं इसमें स्पेगेटी डालूंगी। ये स्पेगेटी है, इसको मैंने पूरा इसमें डाल दिया ताकि ये भी उबल जाएगी इसके साथ साथ। खुद ब खुद ही छोटी होती रहेगी, उबलती रहेगी और अंदर होती रहेगी। 1 चम्मच मैंने नमक ऐड किया था, आप अगर ज्यादा खाते हैं ज्यादा डाल लें, लेकिन मैंने मुनासिब डाला है हस्बे जायका। और ये हल्के हल्के उबल रही है और ये स्पेगेटी भी इसमें आ जाएगी। मैक्रोनी तो उबल रही है, अब हम आते हैं मसालों की तरफ। तो मैं इसमें 4 टेबल स्पून तेल ऐड करूंगी और ये जो बाकी की सब्जियां हैं, शिमला मिर्च और बंद गोभी, डालते गाजर भी हैं लेकिन आज मैंने गाजर नहीं ली। अब मैंने इसमें ये सब्जियां थोड़ी सी भूनूंगी। मैं इसको भूनूंगी थोड़ा सा ताकि इसमें कच्चापन ना रहे और ये अच्छे से नरम हो जाए। स्पेगेटी में इसका अलग ही जायका होता है। बंद गोभी बहुत फायदेमंद होती है, हर चीज में बंद गोभी होती है। आप देखिए बाहर कभी आप बर्गर वगैरह लाएंगे, जिंगर बर्गर लेकर आए तो बंद गोभी जरूर होती है उसके साथ, माइनीज के साथ, क्योंकि बंद गोभी बहुत फायदेमंद है, हमें खाना चाहिए बंद गोभी। गोभी भुन गई है, अब मैं इसे निकाल लूंगी, फिर दूसरी चीज में इसे ऐड करूंगी। अब मैं इसमें कम से कम 4 टेबल स्पून तेल ऐड करूंगी क्योंकि मुझे इसमें मसाला भी भुनना है और चिकन भी भुनना है। 500 ग्राम हमारी मैक्रोनी थी और स्पेगेटी का पैकेट आधा था, यानी कि आधा पाव, और ये 1.5 पाव करीब हमारी चिकन है। तो 1.5 पाव हमारी चिकन है जो हम इसको खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। बिल्कुल मैंने लेग पीस लिया था और उसी की मैंने छोटी छोटी बोटियां की हैं। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी। और मैं इसको खूब अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आने लगे और लहसुन अदरक की खुशबू खत्म हो जाए। देखिए चेंज हो गया बिल्कुल। अब इसको थोड़ा सा मैं पकाऊंगी। इसका मैंने ढकना भी बंद कर दूंगी, थोड़ी सी मैं पकाकर फिर इसको निकाल दूंगी। 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा चलाऊंगी ताकि इसकी खुशबू थोड़ी और महक जाए और लहसुन अदरक की खुशबू बिल्कुल खत्म हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर, जो 3 टमाटर मैंने लिए हैं। अब इसको भी डाल के मुझे थोड़ा सा भूनना है। टमाटरों का पानी बिल्कुल मुझे खुश्क करना है। मैं इसको 1-2 मिनट के लिए बंद कर दूंगी और मैं चूल्हा भी स्लो कर दूंगी। मैंने उबाल लिया और छन्नी में डाला और फिर पानी निकालकर मैंने इस तसले में निकाल दिया ताकि ये अलग-अलग हो जाए, चिपके ना। और मैं इसको पक रहा है, थोड़ा सा इसको मुझे भूनना है, फिर मैं बाकी की चीजें इसमें ऐड करूंगी। थोड़ा सा भून जाए, बिल्कुल टमाटर घुट जाएंगे, एकदम बारीक हो जाएंगे, क्योंकि मैक्रोनी में मुंह में अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैं इनको बिल्कुल घोट दूंगी एकदम।
मैंने बिल्कुल भून लिया, आवाजें भी आ रही होंगी आपको, बिल्कुल इसमें पानी नहीं है, टमाटर भी मिक्स हो चुके हैं, इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बिल्कुल मैं साफ कर दिया, क्योंकि ये अल्लाह की नेमतें होती हैं, इनकी कदर करनी चाहिए। ये मैंने टिक्का मसाला लिया है 2 टेबल स्पून, क्योंकि हमें चटपटी बनानी है। अगर आप लोग कम मिर्च लेते हैं तो आप कम भी ले सकते हैं, आप कम ले लें, थोड़ी सी डालें। और अगर स्पाइसी खाते हैं, क्योंकि अभी मैं इसमें मैक्रोनी डालूंगी तो फिर थोड़ा सा फीका हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून ये लिए हैं। और कुटी मिर्च जो 1 टेबल स्पून है, इसको मैं थोड़ा सा हल्के हल्के भूनूंगी ताकि ये जले ना। अब डालने जा रहे हैं चिकन क्यूब्स। ये चिकन क्यूब्स है, इससे भी अब बहुत अच्छा जायका आएगा। ऐड करेंगे मैक्रोनी जो हमने उबाली थी, चम्मच काली मिर्च का डाला है जो मैंने पीस के रखी है। इस तकरीबन 4 चमचे के करीब सोया सॉस इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये सिरका है जो मैं 4 चमचे ये भी इसमें ऐड करूंगी, इससे अलग ही जायका लगता है, वो भी मैं 4 चमचे ऐड करूंगी। इससे अलग ही खुशबू आएगी, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे और सोचेंगे कि हम बार बार बनाएं और बार बार हम ये बना बना कर खाएं। क्योंकि अगर कभी दिल नहीं चाहता तो हम ये बनाकर घर में खा लेते हैं। कभी रोटी खाने का, चावल खाने का दिल नहीं होता तो ये हम बच्चों को आसानी दे देते हैं। ये बच्चे भी खाते हैं और बड़े भी। अगर बच्चे खाते हैं तो उनको थोड़ा सा फीका बना के देना पड़ेगा, और अगर बड़े खाते हैं तो उनको, जैसे मैंने स्पाइसी बनाया है, ये मैंने चिल्ली गार्लिक जो केचप है इसको मैं ये भी इसमें ऐड कर दूंगी, ये 4 टेबल स्पून। हमने स्पेगेटी भी डाली इसके अंदर, बड़ा अच्छा ही जायका होता है। कुछ लोग नहीं डालते, लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं स्पेगेटी इसमें जरूर ऐड करती हूँ ताकि और भी अच्छा जायका हो जाए। और स्पेगेटी भी बनाते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी जब आएगी तो आपको मैं स्पेगेटी भी बनाकर दिखाऊंगी अगली वीडियो में। एक दफा आप मुझे कमेंट से बता दीजिएगा कि कैसी लगी आपको, मेरा तरीकाकार कैसा लगा, और किस तरह आप जब खाएंगे तो जायका कैसा लगा। जरूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई कमेंट्स करता है या मुझसे कुछ पूछता है। ये हमारी स्पेगेटी हो गई है रेडी, मैक्रोनी स्पेगेटी। चटपटी सी हमारी मैक्रोनी चटपटी सी तैयार हो गई है। अब इसमें 5 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूंगी, क्योंकि मैंने जो चीजें डाली हैं वो उसकी खुशबू महक जाए। और मैं इसको कुएं कोयले का धुआं भी लगाऊंगी, जो मैं भी कोयला रखने जा रही हूँ। मैंने इस पे कोयला रख दिया है, अब वो थोड़ा सा जब जल जाएगा तो मैं इसका धुआं लगाऊंगी मैक्रोनी में। हमारी तैयार हो गई है मैक्रोनी। अब मैं इसमें कोयले का धुआं लगाऊंगी। ये मैंने प्याली रखी और ये कोयला। अब इसमें हल्का सा मैं ऑयल डालूंगी। मैंने बंद कर दिया। हमने धुआं लगा लिया है। अब ये देखिए कितना अच्छा धुआं लगा, खुशबू भी बहुत महक रही है। अब मैं इस प्याली को निकाल दूंगी। ये हमारी मैक्रोनी हो गई तैयार। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। मैंने ऑयल नहीं ज्यादा डाला है, बहुत कम ऑयल डाला है, यानी कि 8 चमचे मैंने मैक्रोनी में, 500 ग्राम मैक्रोनी और 8 चमचे ऑयल। हमने डिश आउट कर दी है। अब आप मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि किस तरह बनी है, और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।